हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड ल्यूसेंट का पेज नंबर 11 पर जो आगे के प्रश्न है उन्हें कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, यदि सदिश वेक्टर एफ बराबर 4i माइनस के 3j हो तो सदिश वेक्टर एफ के लंबवत एक अन्य सदिश क्या होगा। ठीक है, एक अन्य सदिश क्या होगा तो इसे आपको बताना है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आज लिख लेते हैं एफ बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर 4i माइनस के 3j दे रखा है और f के लंबवत बताना है। ठीक है, तो f के लंबवत कैसे बताने हैं, कैसे बताओगे आप, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ले लेंगे, जैसे कि f लंबवत होगा a है। ठीक है, ये कब होगा, जब क्या होगा f इंटू वैक्टर a बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं, इनकी गुणा करा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है, दे रखा है आपके सामने 4i प्लस के 3j। ठीक है, जब हम इनकी गुणा कराते हैं तो गुणा कराने पर क्या होगा, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 बराबर 0 नहीं हो रहा। ठीक है, 7 बच रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ऐसे सी करेक्ट करते हैं। तो इसे और ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, वेक्टर क्या दे रखा है, जब इनके आपस में गुणा कराते हैं, गुणा कराने पर क्या आता है, 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, तीन सदिश क्या है, तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 12 5 व 13 मात्रक हैं तथा ए प्लस बी सी हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी दे रखा है आपको 13 और बी दे रखा है आपको कितना, 5 दे रखा है। ठीक है, तो और एक चीज़ कंडीशन दे रखी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर दे रखा है वेक्टर सी। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन हमने अभी पिछली क्लास में भी कराया था, आपके पास दे रखा है। इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद आपको जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्मूला ओपन कैसे होगा वो देख लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर सी की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाए ओपन हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 159 हो गया। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी 12 है, तो 12 का 144। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस के 2ab 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25 है, 25 169। ठीक है, यहाँ सोल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर इन्हें जो करने पर आएगी आपकी कितनी, 0। ठीक है, जब ये 0 आती है तो ये 0 वैल्यू किसकी होती है, कोस थीटा बराबर 0 की। कोस थीटा बराबर किसकी, 0 की। कोस थीटा बराबर 0 की, तो यहाँ पर कोस थीटा में 0 मान किसका आता है, तो कोस थीटा में मान किसका आता है, 0। जो हमारे क्या फॉर्मूला था ये, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था वेक्टर ए इंटू बी का जो फॉर्मूला था वो था आपका। तो थीटा में 0 वैल्यू किसकी होती है, थीटा में 0 वैल्यू होती है 90 की, मतलब पाई बाई 2 की। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड का करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यहां पर दे रखा है, एक ही बिंदु पर लगने दो बल प्रत्येक का परिमाण f है, यदि इनके परिणामी बल का परिमाण भी f हो तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी हम सोल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे पास बल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, सारे के सारे बराबर दे रखे हैं f के, बराबर किसके दे रखे हैं, f के दे रखे हैं। तो इनका परिमाणी क्या होगा, ठीक है, परिणामी क्या होगा, तो परिणामी क्या होता है, एर का आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या, r बराबर वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है। और a और b की वैल्यू कितनी है, a और b की वैल्यू कितनी है, f है। तो f बराबर अंडर रूट f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस के 2f स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, स्क्वायर करने पर कितना आएगा, एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस के 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर बराबर कोस थीटा। यहाँ से सोल्व करने पर इनकी वैल्यू क्या जाएगी, 2f स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर कोस थीटा बराबर किसको जाएगा, 1/2 के, और 1/2 किसका मान होता है, थीटा बराबर 120 का मान होता है। आपको जो आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दें, अब हम आपको कमेंट का जो भी होगा रिप्लाई होगा हम बता देंगे आपको कि आपका क्या डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, यहाँ पर दे रखा है मॉडलेस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है वो आप सभी को पता है, इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा, और इसकी मान होता है वेक्टर ए वेक्टर बी कोस थीटा। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, कटने के बाद क्या जाएगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसे कह सकते हैं हम कितना, टेन थीटा बराबर एक कह सकते हैं, और थीटा में एक की वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूसेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा ए प्लस बी बराबर सी हो तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आपको दे रखा है वेक्टर सी, ठीक है, ए प्लस बी बराबर दे रखा है सी। ठीक है, यदि कोई वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी है हमारे पास ये, तो इसमें एक कंडीशन होती है समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में आपका थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है, और विपरीत दिशा में क्या होता है थीटा बराबर, ऐसी उस कंडीशन में थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, समान दिशा में विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि इनके बीच का कोण बताना है, तो ये कैसी दिशा में है, तो ये आपकी है विपरीत समान दिशा में। ठीक है, ये कैसी है, एक समान दिशा में, जब समान दिशा में थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम कितने असमान समतल्य सदिशों का योगफल शून्य हो सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम कितने असमान सदिशों का योगफल शून्य हो सकता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए न्यूनतम कितने का होता है, न्यूनतम 3 का होता है। कितने का, 3 सदिशों का, न्यूनतम 3 सदिशों, 3 असमान सदिशों का समतल सदिशों का योगफल कितना होता है, शून्य हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था वो है बी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 सदिश हैं तथा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 तथा वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी बराबर 0 हो तो आपको बताना है। तो यहां पर दे रखा है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है आपको यहाँ पर 0, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी बराबर क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है। उसके बाद है क्वेश्चन में कह रहा है तो फिर क्या होगा, मतलब बी इंटू सी क्या होगा, वेक्टर बी इंटू सी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी इंटू सी बराबर आपको बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता होना चाहिए समतल्य के लिए क्या होता है, जो समतल्य वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, बी समांतर होता है सी के। तो यहाँ पर वेक्टर ए लंबत क्या है, वेक्टर बी के है, और वेक्टर ए लंबत वेक्टर सी के है। तो इस हिसाब से जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बी लंबत बी समांतर होगा वेक्टर सी के, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी क्या होता है वो आपको बताना है। सिंपल जो इसका फॉर्मूला है वो आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला ये आपका फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला होता है आपके पास तो इसमें आप सभी को पता है कैप एन किसके होता है, वेक्टर ए के लंबत, कैप एन लंबत होता है वेक्टर बी के, मतलब क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों लंबत किसके होते हैं, दोनों के लंबत होता है ये। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूज मत हो जाना, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए का मान कितना दे रखा है, वेक्टर ए का मान दे रखा है कैप आई प्लस 2j प्लस के 3k। ठीक है, ये दे रखे आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई सदिश ज्ञात करने की विधि क्या है कि वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए, सिंपल क्या है आई प्लस 2j प्लस के 3k। ठीक है, और इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो इसे अंडर रूट में ले लेंगे, 1 का 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आएगा a प्लस 2j प्लस के 3k बटे अंडर रूट 14। आपका आंसर आएगा करेक्ट आंसर।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसके कौन सा आंसर था आपका? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखे है आपके पास, कैप आई कैप जे एवं कैप के क्रम से एक्स वाई तथा जेड अक्षों की दिशा में इकाई सदिश हैं, तो इनका गुणनफल कैप आई कैप और कैप जे बराबर किसके होगा? ठीक है, वो आपको बताना है कैप आई के किसके बराबर होगा। तो ये आपका मान इसका ज्ञात करना है ये किसके बराबर होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, ये कैप के बराबर होता है। आपने यदि रूल पढ़ोगे तो कैप के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि F1 तथा F2 परस्पर लंबत हैं और F1 का मान दे रखा है, F2 का मान निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर ये वाला भी करना है। तो यहाँ पर दे रखा है F1 का मान कितना दे रखा है आप सभी को, 4i प्लस के 3j आपको दे रखा है। यहाँ पर F2 का मान क्या करना है आपको? फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है वेक्टर F1 इंटू F2, ये आपका फॉर्मूला होता है किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होता है। तो हम ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? F2 का ऑप्शन नंबर ए रखेंगे। अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंसर 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी रख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रखने पर क्या होता है देखते हैं, 4i प्लस के 3j 3i माइनस के 4j। ठीक है, तो इनकी जब गुणा करते हैं तो गुणा करने पर वैल्यू कितनी आती है इसकी? 0 जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को रखना है, उसके बाद बी रखना है, सी रखना है, डी रखना है। जिसकी भी मल्टीप्लाई 0 हो जाए तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। यदि तीनों बल F1 F2 और F3 का परिणामी जो दे रखा है आपके पास 3n 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन है, तो F1 प्लस F2 बराबर F3 हो तो F1 और F2 के बीच का कोण कितना होगा वो आपको बताना है। इसके बीच का कोण कितना होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर दे रखा है आपके पास क्या, वेक्टर F1 बराबर 3 है और F2 बराबर दे रखा है आपके पास कितना 4 और F3 बराबर दे रखा है आपको कितना 5। ठीक है, और एक अगला रूल दे रखा है F1 प्लस F2 बराबर कितना दे रखा है आपका F3। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है F3 बराबर, अगर ये कंडीशन बनेगी तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, वो सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। अभी हमने कई बार यूज भी करा चुके हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 cos थीटा आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हम इसके वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबके मान दे रखे हैं, सबके स्क्वायर कर देंगे। 5 के स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर, F1 का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3 गुणा 4 इंटू कोस थीटा। यहाँ सोल्व करने पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती है? कोस थीटा बराबर 0 जाता है और थीटा का 0 कब होता है? π/2 के सापेक्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोई बल जो F बराबर 2i प्लस 5j न्यूटन का है, तो किसी कण को S 5i प्लस 6j मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होता है? W। क्या होता है आपका? W कार्य होता है। W किसके बराबर होता है? बल गुणा दूरी के। ठीक है, तो यहां पर बल कितना दे रखा है? बल की वैल्यू सिंपल आपको दे रखी है 2i प्लस के 5j और यहां पर दूरी कितनी है? दूरी दे रखी है आपके पास 5i प्लस के 6j। ठीक है, इनकी क्या कर लेंगे? गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने पर कितना आएगा? 2 पंजे 10 प्लस 5 छंग 30, तो कितना ये 40 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आपको क्या दे रखा है। इसमें फिर कहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या होगा, सॉरी वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसके मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कह सकते हैं, माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ये कह सकते हैं। जब हम इसे ये कह सकते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो एक दूसरे के विपरीत कब होंगे? जब थीटा बराबर कितना होगा? पाई होगा। कितना होगा? थीटा बराबर पाई होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दे रखा है मॉडलेस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 3
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम इसे जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आप सभी को पता है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 मोडलेस ए मोडलेस बी कोस थीटा, आपस में कट जाएंगे तो टेन थीटा जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना के अंडर रूट 3, और 3 किसका मान होता है उसमें, 10 में 60 का मान होता है। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मोडलेस है, तो किसका मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ए का मान क्या है वो आपको पता नहीं है, तो सिंपल क्या कर लेते हैं हम, इससे सिंपल कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और कोस 60 का मान कितना है वो आप यहाँ पर रख देंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2, और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है 3 एवं 5 परिमाण वाले दो सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उनके अदिश गुणनफल का मान क्या होगा। तो उनके अदिश गुणनफल का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। वेक्टर बी बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो आपको कह रहा है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर, आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये काफ़ी बार यूज़ हो चुका है, कोस थीटा। ठीक है, तो इनका मान रख लेते हैं सबका, और थीटा का मान भी रख देते हैं कोस 60। तो यहाँ पर निकल कर आता है 15 गुणा 1/2 बराबर कितना कि 7.5। 7.5 किसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का परिमाण क्रम से दे रखा है आपको, तो वेक्टर ए एवं वेक्टर सी के बीच का कोण आपको बताना है। तो इसके बीच का कोण आपको बताना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे ऐसे कोण को बताने के लिए, तो जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पर। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दे रखा है, और मोडलेस ए बराबर 5, बी बराबर दे रखा है आपके पास कितना 4, और सी बराबर भी दे रखा है आपको कितना है, सी बराबर 3, ये आपको दे रखा है। उसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी लिख सकते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बराबर कितना लिखेंगे, वेक्टर बी लिख देंगे, लिख सकते हैं। इसका कर लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो कितना आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी का स्क्वायर। तो इनकी क्या कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इसे क्या रखते हैं माइनस का वेक्टर 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 या 9। ठीक है, बराबर बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौक 16। तो यहाँ पर जब सोल्व करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम कैसे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं मैं से बराबर कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 9 34, तो 16 में से 34 जाएंगे, कितना बचेंगे, तो ये बचेंगे 18। उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 2 इंटू ए सी इंटू कोस थीटा बराबर 18। तो कोस थीटा बराबर 18 बटे माइनस के 2 गुणा ए का मान कितना है 5 गुणा 3, सोल्व करने पर आता है 3/5। तो इसे इन्वर्स में लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कोस इन्वर्स 3/5 इसे हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लाएंगे आपका अगली वीडियो में। तो आपको पूरा ल्यूसेंट का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।